नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत महाजन। मैं आपको गर्दन के दर्द या सर्वाइकल पेन के बारे में बताऊंगा। मोस्टली सर्वाइकल पेन क्या होता है? सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल दर्द का मतलब होता है आपके गर्दन के पीछे दर्द, या आपके इस सर के इस एरिया में दर्द, या दर्द एक कंधे या दोनों कंधों पे जाए तो उसे हम सर्वाइकल का पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब मोस्टली इसके कारण क्या होते हैं? सबसे मुख्य कारण हमारा है कि हम गलत पोजीशन में हम सोते हैं, जिस कारण से हमारी गर्दन की मांसपेशियों में तनाव आता है, जिससे कि आपको गर्दन का दर्द होता है। नंबर दो, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी सर्वाइकल की हड्डियों की जो पानी होता है वो कम होता जाता है, जिससे कि वो अकड़ जाती हैं और लगातार आपकी गर्दन में दर्द बना रहता है। नंबर 3, कभी-कभी होता है क्या है कि हम गर्दन को हिलाने वाले काम ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हमारी गर्दन में माइक्रो फ्रैक्चर होते रहते हैं और हमारी हड्डी का वो जो टुकड़े होते हैं वो फैलते हैं, जो कि कहीं कभी-कभी जो है नर्व को इम्पिंज करते हैं या चुभते हैं, जिस कारण से वो लगातार नसों पे दबाव बनाते हैं और आपकी गर्दन में लगातार दर्द बना के रखते हैं। नंबर 4, कभी-कभी होता है क्या है कि हमारी जो है गर्दन लगातार हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं या गर्दन झुका के काम कर रहे होते हैं, तो हमारी गर्दन में लगातार जो है स्टिफनेस या अकड़न आ जाती है, जिस कारण से सर्वाइकल पेन होता है। नंबर 5, कभी-कभी जैसे कोई क्रोनिक स्मोकर हो गए या कोई निकोटीन या तंबाकू खाने वाले होते हैं, जिसके कारण हमारी गर्दन में जो खून के दौरान की ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण से हमारी नसों को खून के दौरान कम होने के कारण वो लगातार खत्म या डिजनरेट होती रहती है, जिस कारण से लगातार हमें सर्वाइकल पेन होता है। और एक दूसरा सबसे कॉमन कारण है कि कुछ लोगों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है या एंकाइलोस्पॉन्डिलाइटिस होती है या अन्य बीमारियां होती हैं, जो कि सर्वाइकल की हड्डी का आपस में फ्यूज मतलब आपस में मिला देती हैं, जिस कारण से सर्वाइकल पेन होता है। और बहुत से बच्चों में या कहते कहते कि हमारी जब हड्डियां बनती हैं तो उस समय उनकी जो सर्वाइकल हड्डियां प्रॉपर बन नहीं पाती, जिस कारण से उनकी जो प्रॉपर नसों को विकसित होने का पूरा टाइम नहीं मिल पाता या विकसित नहीं हो पाती, लगातार उनकी गर्दन में दर्द बना रहता है। और आजकल के जैसे हम लोग हैं लगातार मोबाइल पे वीडियो देखते हैं या रील देखते हैं, जिस कारण से हम एक एंगल में अपनी गर्दन को झुकाते रहते हैं। हमारी गर्दन में हमेशा जो है एक तरफ लोड अधिक पड़ता है, उधर की नसों का दबाव अधिक रहता है, जिससे कि उसमें सर्वाइकल का दर्द हो जाता है। गर्दन का हर दर्द सर्वाइकल नहीं होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, आपकी गर्दन में लगातार दर्द रहे और 5 से 6 दिन से ज्यादा रहे। नंबर 2, आपकी अगर गर्दन में कभी-कभी कुछ मरीजों के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन में दर्द नहीं होता, वो दर्द उनके दोनों कंधों पे पाया जाता है। या कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जो हमें बताते हैं ना उनके सर में इनकी गर्दन में दर्द है ना कंधों में दर्द है, और केवल वो उनके पीछे सर की इस एरिया में लगातार दर्द का होता है, तो उसे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और कुछ मरीज तो आते हैं कि उनके या तो कंप्लेन लेके आते हैं कि उनकी एक बाजू में लगातार दर्द हो रहा है, या लगातार बाजू में हम वीकनेस आ रही है या कमजोरी आ रही है, या कुछ भी पेन या ग्लास उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो हाथ से छूट जा रहा है। या कभी कभी होता है कि उनके पूरे बाजू में झंझनाहट या सुन्नपन, या कभी कभी उनके लगता है कि पूरे हाथ में चींटी जैसी रेंग रही है, तो ये भी एक सर्वाइकल के लक्षणों में पाया जाता है। और कुछ मरीजों में लगातार एक कंधे में कांस्टेंट दर्द बना रहता है, वो हाथ को उठाते हैं तो हाथ ऊपर उठ नहीं पाता है, या वो कभी कभी होता है क्या है कि उसमें कंधों में बहुत झंझनाहट रहती, तो भी वो भी एक सर्वाइकल लक्षण है। और टिपिकल सर्वाइकल के लक्षण में कभी कभी होता है कि हमें न गर्दन पे दर्द है न कंधों पे, हमारे जो बीच में स्कैपुला या गर्दन के नीचे वाली जो हड्डी है उसमें दर्द पाया जाता है, तो वो भी एक सर्वाइकल के ही लक्षण।
अब मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब दिखाना चाहिए। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, अगर ये आप में पाए जा रहे हैं तो एक वार्निंग साइन है, या कहते हैं कि आपको अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 1 कि आपकी बॉडी में एकदम से पैरालिसिस अटैक पड़ गया। नंबर 2, आपको एकदम से बहुत ही तेज बुखार आया है और आपकी गर्दन जो है बिल्कुल अकड़ गई है। नंबर 3, आपकी बाथरूम या लैट्रिन अपने आप छूट जा रही है। नंबर 4, अगर आपके हाथों में बिल्कुल से कमजोरी पाई जा रही है और आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और नंबर 5, अगर आपको दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको गर्दन को कंट्रोल करना या आपके चलने में भी दिक्कत कर दे रहा है, तो आपको ये लक्षण अगर आपको पाए जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए और हमें दिखाइए। कोई पेशेंट हमारे पास गर्दन के दर्द को लेके आता है तो हम उसको पहले ही नहीं कह देते कि ये सर्वाइकल है। हम उस पेशेंट की प्रॉपर फुल हिस्ट्री या कहें कि उसके लक्षणों की पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद जैसे कि जो सबसे प्राइमरी बेसिस पे उसकी गर्दन के एक्सरे कराते हैं। यदि उसको लगता है कि हमारे जो है हाथों में झुंझुनाहट या सुन्नपन आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी कोई नस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो हम उसकी एमआरआई या सीटी स्कैन की जांच कराते हैं। और उसकी जैसे कि मैंने कुछ बीमारियां बताई, जैसे रूमेटॉइड हो गया, एंकाइलोस स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या गाउट हो गया, ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है जिसके लिए हमें हमें ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इन सब को जांचों को देखने के बाद ही हम किसी भी मरीज को प्रॉपर डायग्नोसिस या प्रॉपर कह सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। यदि आप हमारे पास आते हैं तो मोस्टली पेशेंट को हम चाहते हैं कि कम से कम दवाई देके और अच्छा सा इलाज दें। इलाज को भी बहुत से कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि आपकी गर्दन को आप हीट से मसाज करना, या हम आपकी गर्दन में अल्ट्रासाउंड थेरेपी से आपकी नसों को खोलने की कोशिश करते हैं या ब्लड सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको कोई भी नसों से रिलेटेड सिम्टम आ चुके हैं या उस वक्त, तो हम उसमें आपको टेंस थेरेपी देते हैं, जिससे कि आपकी नसों में खून का दौरान बढ़ता है और खून का इलेक्ट्रिक फ्लो बढ़ता है, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत ही तेज होती है। तथा उसके अलावा हम बहुत से इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको रिकवरी को बहुत ही फास्ट कर देते हैं। नॉर्मल दवाओं से आप रिकवरी होने में आपको 2 से 3 महीने लगते हैं, तो उसके इंजेक्शन से उसके ड्यूरेशन को कम कर देते हैं। और हम अदर बहुत ही जो आजकल लेटेस्ट मेडिसिन का यूज करके आपकी सर्वाइकल को बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको सही करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम सभी पेशेंटों को रिकमेंडेड करते हैं, यदि आपको सर्वाइकल है भी और नहीं भी। यदि आप लंबे टाइम से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कुछ एक्सरसाइज आप अपने अगर लाइफ में या जीवन में उतार लेंगे तो फिर आपको कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। नंबर 1 एक्सरसाइज में होता है कि हम अपने हाथों को ऐसे बीच में कर लेते हैं और अपनी गर्दन के पीछे जो है लेके लगाते हैं, जिससे इन हाथों से आगे की ओर गर्दन में प्रेशर डालते हैं और उतना ही प्रेशर हम गर्दन से इन हाथों पे डालते हैं, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। और इस पोजीशन में हम कम से कम 1 से 2 मिनट लगातार रहते हैं। और नंबर 2 एक्सरसाइज होती है कि हम अपने हाथों को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और इस गाल पे बिल्कुल प्रेशर डालते हैं और गाल से अपोजिट जो है इस हाथ पे प्रेशर डालते हैं। इस कंडीशन में भी हमको 1 से 2 मिनट रहना है और यही सेम प्रोसीजर आपको दूसरे हाथ पे करना है। अगर ये आप एक्सरसाइज लगातार अपने घर में करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सर्वाइकल की होने की प्रॉब्लम ना के बराबर। जो सबसे कॉमन मिथ पाया जाता है कि लोग कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में तकिया नहीं लगाना चाहिए, तो ये गलत मिथ है। हमें इसमें तकिया जो है लगाना चाहिए और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि आप अगर आप करवट लेटते हैं
तो उसमें आइडियली तकिया के कुछ हाइट की स्टैंडर्ड है, जैसे कि आप नाटे हैं या कम हाइट के हैं तो आपको 7 से 9 सेंटीमीटर की तकिया लगानी चाहिए। यदि आप मीडियम हाइट के हैं तो 9 से 18 सेंटीमीटर की तकिया लगानी चाहिए। यदि आपकी हाइट और ज़्यादा है, 6 फुट तक की है, तो आपको करवट लेटने समय 14 से 18 सेंटीमीटर की तकिया को लगाना चाहिए। अब पेशेंट मोस्टली कहता है कि अगर हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है तो हम घर में क्या-क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम आराम मिल जाए। तो सबसे कॉमन है कि अगर आपकी गर्दन में दर्द चालू हुआ है तो आपको या तो बर्फ से सिकाई करनी चाहिए या गर्म पानी से आपको मसाज करनी चाहिए। या आपको गर्दन में आपके घर में जैसे कोई भी ऑयल हो, जैसे सरसों का ऑयल या गरी का ऑयल, तो उससे गर्दन की मसाज करानी चाहिए। आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए या कोई कैस्पिन का ऑइंटमेंट या कोई डाइक्लो जेल को गर्दन पे लगाना चाहिए या फिर आपको जो है कोई एक हल्का सा पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल घर में खा सकते हैं। यदि आप इन सबको खाने के बाद या मसाज या इन सब करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको प्रॉपर एक डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर फिर भी आपको सर्वाइकल की दिक्कत होती है और आपने ये सभी चीजें फॉलो कर चुके हैं तो आप मुझे मिल सकते हैं डॉक्टर सुजीत महाजन, महाजन हॉस्पिटल एंड हड्डी नस केयर सेंटर उन्नाव में। अगर आप हमारे पास आ भी नहीं सकते तो ऑनलाइन कंसल्टेशन आप मुझसे नीचे दिए गए नंबरों पे कर सकते हैं और आपको सर्वाइकल से 100% इलाज संभव हो सकता है।